आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। तो आज का पहले तो आज की जो धनतेरस में आप सभी को तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। भगवान करे आपका हर धनतेरस, हर दिवाली इसी तरह से आगे बढ़ते जाए और दुनिया भर की खुशियाँ जो आपके घर में आते रहे। तो फ्रेंड्स, आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से इस मेगा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेशन में मैं आप सब सौदामिनी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। और आज का इस ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने के लिए हमारे बीच में ऐसे एक सक्सेसफुल और डायनामिक पर्सनालिटी है। उनको यहाँ पे इनवाइट करने से पहले मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सारे जितने सारे पैनल पे बैठे हुए सारे एसोसिएट, प्लीज आप अपना मोबाइल को साइलेंस मोड पे रखिए और वीडियो रहिए, ऑडियो में रहिए। तो उससे पहले उनको इनवाइट करने से पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच में ऐसे दिग्गज लीडर है जिनको इनवाइट करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट डायनामिक ऐसे लीडर है जिनके बारे में जितना भी बताया जाए बहुत कम रहता है। तो प्लीज वेलकम आवर ग्रेट ग्रेट ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर रवि शर्मा सर। प्लीज वेलकम टू जूम पैनल सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर थैंक यू। और भूपेन जी तो शायद नहीं आ पाए, चलो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट हम चाहेंगे हमारे महागुरु जी हमारे बीच में है, जिनकी भाषा जिनकी बातें सुन सुन के हम आगे बढ़े और जिनकी बात भाषा इस तरह से होता है कि जैसे नहीं लगेगा कहीं भी कोई ट्रेनिंग दिए, हमेशा एक प्यार भरा बच्चे जैसा बातें करके सबको गाइड करके लेके आए हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ सारे लोग हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से उनको स्वागत करेंगे। सो प्लीज वेलकम ग्राउंड लीडर मिस्टर मर्की लीडर मिस्टर सन्नम सिंह सर। प्लीज वेलकम टू जूम पैनल सर। थैंक यू मैडम। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो ज्यादा वक्त ना लेती हूँ, मैं दोबारा मेरे महागुरु जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, जिनकी छत्र छाया में आज रॉयल स्टार टीम आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे एक ऐसे लीडर है जिनके साथ आगे बढ़ते हुए सारे लोग ना बल्कि 1000 कई हजार लोग आज जिंदगी को आगे लेके जा रहे हैं। तो ऐसे कि गुरु जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी सारे लोग जोरदार तालियों के साथ उनको स्वागत करें। प्लीज वेलकम आवर प्राउड लीडर मिस्टर डीवी रमन मूर्ति सर। प्लीज वेलकम टू जूम पैनल सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू आगे। मिश्रा साहब को थैंक बुला यू सर, लीजिए। थैंक यू सो मच। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अभी आगे का सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट होने वाले डायमंड लीडर मिस्टर संतोष मिश्रा सर। प्लीज वेलकम टू जूम पैनल सर। वेलकम टू जूम पैनल सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। संतोष साहब, ऑल द बेस्ट। प्लीज कंटिन्यू। सबसे पहले मैं अपने महागुरुजनों को प्रणाम करना चाहता हूँ। प्रणाम। साथ में इस आए पैनल में सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, वेलकम सी यू ट्रेनिंग फॉर यू आवर सक्सेस। इन्हीं दोस्तों, आज हम जिस ट्रेनिंग को लेने आए हैं, हम क्यों आए हैं? सक्सेस के लिए आए हैं। और दोस्तों, सक्सेस के लिए हम इस बिजनेस में आए हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में परिचय देना चाहता हूँ। साथियों, मेरा नाम संतोष मिश्रा है और मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक परचून की दुकान चलाता था और सन 2000 में मैंने स्टार्ट किया था और 14 से 15 साल मैंने परचून की दुकान को चलाया। और चलाने के बाद दोस्तों, जिस तरह से हर आदमी की जो है जरूरतें पूरे करता है, चाहे जॉब हो चाहे शॉप हो, इसी तरह से दो साथियों मेरा भी वहाँ उस परचून की दुकान से मेरी जरूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन ड्रीम्स में कभी जिंदगी में ना देखा रहा पा रहा था और न कभी पूरा होने का रास्ता दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ ऊपर वाले को। एक अनजान से व्यक्ति के माध्यम से मुझे शेप्स ऑफ बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला और साथियों, देखने के बाद मैं ना किंतु परंतु लेकिन मैंने कभी कुछ भी नहीं लगाया। सिर्फ मैंने डिसीजन लिया और साइन अप फॉर्म भरा। और फॉर्म भरने के बाद दोस्तों, मैंने 1 हफ्ते के अंदर खुद बुला करके पेमेंट कराया। और पेमेंट कराने के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे बिजनेस में क्या करना है, मुझे इस बिजनेस को कैसे करना है, मुझे इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, जहां बताया जाता है अगर आपको कुछ बनना है, आपके ऊपर वाला मेहरबान है तो कुछ कुछ जरूर आपको रास्ता दिखाता है। और दोस्तों, मुझे मिले इसी दरमियान में मिस्टर सन्नाम सिंह जी, जो हमारे आदर्श है, मेंटर है। मैं उनकी गाइडलाइन में पला बढ़ा और दोस्तों, मैंने काम को शुरुआत किया। और दोस्तों, आज आपके सामने हूँ। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ दोस्तों,
उससे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ माई मेंटर्स और सेफ शॉप के लेजेंडरी डायमंड्स को, महागुरु लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले नाम आता है दीप्ति मैम और सौदानी मैम का मैं नमस्कार बोलना चाहता हूँ। अविनाश अधिकारी जी को मैं प्रणाम बोलना चाहता हूँ। हमारे मेंटर्स जिनके गाइडलाइन हम आज पल बढ़ रहे हैं, मिस्टर रवि शर्मा जी को मैं नमस्कार बोलता हूँ। और एक नाम निकल के आता, मिस्टर योगेश कुमार जी आगरा से बिलोंग करते हैं। ये भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, इनके भी गाइडलाइन हम लोग पले बड़े हैं। मैं मिस्टर योगेश जी को भी नमस्कार करता हूँ। हमारे बीच में एक आते हैं मिस्टर नवल सिंह जी, और नवल सिंह जी को मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत गाइडलाइन दिया हुआ है। और हमारे जो सबसे मेंटर प्रेरणा के स्रोत जिनके माध्यम से दिल्ली में एक चिराग उन्होंने डाला, चिराग जलाया, नाम मिस्टर सन्नाम सर जो आगरा से बिलोंग करते हैं। मैं ऐसे मेंटर, ऐसे आदर्श को बार-बार कोट-कोट नमन करता हूँ। और हमारे जिसकी गाइडलाइन में सारे लोग पल बढ़ रहे हैं, मिस्टर डी.वी. रमन्ना मूर्ति जी को मैं जो है ना कोट-कोट नमन करता हूँ। और साथ में जो है मिस्टर नरसिंह अग्रवाल जी, महागुरु जी है ओम प्रकाश जी, महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी, संजय जैन जी, और सिस्टम के रचयिता मिस्टर राज चतुर्वेदी जी को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, वेलकम से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वन गोल वन पैशन वन टीम में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी में आपका स्वागत है। साथियों, आज इस बिजनेस में हम आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि सपने पूरे करने आए हैं। हम यहाँ जिंदगी को काटने नहीं आए हैं। अगर काटना होता तो हमारे लिए जॉब बनी थी, शॉप बना हुआ है, हम वहां से जिंदगी को काट सकते हैं। लेकिन साथियों, हम इस बिजनेस में हमने प्लान देखने के बाद हमारा एक ड्रीम्स जगता है। ड्रीम्स जगता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा ये गाड़ी लाएंगे, ये बंगला लाएंगे, हम इस तरह से लाइफ स्टाइल को जिएंगे। तो दोस्तों, लेकिन हमने पढ़ा था किताब में कि अगर सपने पूरे करना है साथियों तो टीम बनाओ। और इस सफल व्यक्ति ने इस व्यक्ति को वाक्य को कहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का जो है ना टीम बनाने का मौका मिलता है। आज का दिन आपकी और हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं इस बात पे एक स्टोरी आपको जरूर शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी आपने लोगों ने पहले भी सुना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ। एक गांव में एक साधु महात्मा जी थे, और वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बहुत तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। और पूजा पाठ करते करते गांव वाले भी उनकी बहुत हेल्प करते थे, बहुत मदद करते थे उनकी तपस्या को देख करके। एक दिन उस गांव में बाढ़ आता है, और बाढ़ आने के बाद गांव वाले उनके पास जाते हैं और बोलते, महात्मा जी बाढ़ आ रहा है, आप हमारे साथ ऊंचाई पर चलिए, टीले पर चलिए। तो साधु महात्मा जी उनकी बात को सुनने के बाद बोलते हैं, आप जाइए ऊंचाई पर, टीले पर जाइए, और मेरा तो भगवान है, मुझे बचाने आएगा। गांव वाले के समझाने पर सन्यासी जी उठे नहीं और अपनी बात पर अडिग रहे। उसके गांव वाले चले जाते हैं। उसके उसके बाद जो है एक नाव वाला वहां से उधर से गुजरता है, और नाव वाला यही बात बोलता है कि महात्मा जी आप चलिए, आप पानी उससे ऊपर बढ़ता जा रहा है और आप यहाँ से चलिए, अभी आपके पास पानी नहीं आया है, आप यहाँ से चलिए। तो सन्यासी जी यही जवाब देते हैं कि ठीक है, आप जाइए, आप अपनी रक्षा कीजिए, हमारे रक्षा करने के लिए भगवान है। उसके बाद दोस्तों, कुछ समय के बाद महात्मा जी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और वहां पे एक जो है ना विमान नजर आता है, और विमान से आवाज दी जाती है कि महात्मा जी मैं रस्सी लटका रहा हूँ, आप इस रस्सी को पकड़ के लटक जाइए और हम आपको यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। तो महात्मा जी उनकी बात सुनने के बाद फिर वही जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, आप जाइए, मुझे रक्षा करने वाले मेरे भगवान है। उन विमान को लोगों को समझाने के बाद भी महात्मा जी सन्यासी जी अपनी बात पे नहीं माने। और दोस्तों, उसके बाद बाढ़ आता है, और जिस पेड़ पे वो चढ़े थे उस पेड़ पानी में डूब जाता है। और महात्मा जी का जो डूब जाने से जो है उनका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद जब भगवान के पास जाते हैं, और बहुत क्रोधित होकर के जाते हैं, और बोलते हैं कि पूरा जीवन मैंने आपकी पूजा किया, तपस्या किया, आपकी बात को माना, जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया, आपने मेरी रक्षा करने नहीं आए। तो भगवान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, जो गांव के रूप में कौन गए थे वो कौन था? वो मैं ही था। जो नाविक के रूप में आया वो कौन था? वो मैं ही था। जो विमान के रूप में आया, हवाई जहाज के रूप में आया, वो कौन था? मैं ही था। मूर्ख, तुमने नहीं पहचाना तो मैं क्या किया? तेरी लाइफ में मैंने तो बार बार अपॉर्चुनिटी भेजा है, तूने नहीं समझा तो मैं क्या करूं? दोस्तों, इसीलिए जीवन में, हमारे आपके जीवन में
शेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आई हुई है, बार बार हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम वो खींचता है, बार बार समझाता है, ट्रेनिंग के माध्यम से, ग्रुप मीटिंग के माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से, दिशा के माध्यम से बार बार हमें ये बुलाता बताता है कि हमारी जिंदगी कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि आज के दिन हमारी और आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन है। थैंक यू दोस्तों। जिस रास्ते पर हम चलने आए हैं, जिस रास्ते पर हम अपनी जिंदगी में जिन सपनों को पूरा करने के लिए हम चल पड़े हैं, और बताया जाता है सफलता के रास्ते हमेशा टेढ़े मेढ़े होते हैं। कभी भी आपको ऊपर उठना है, अगर आपको छतरी चौथी मंजिल पे जाना है, तो जीना आपको टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, सीधा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर सीधा मिल जाएगा तो आप चढ़ नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। इसी तरह दोस्तों सक्सेस के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, और सक्सेस यहाँ पे लिखा पथ मीन्स रास्ता। सबसे पहले क्या था? P फॉर पेशेंस, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टीचबिलिटी, और चौथा क्या आता है? ऑनेस्टी। ये 4 रास्ता है दोस्तों हमारे जीवन में सफलता के लिए, सक्सेस के लिए। ये 4 रास्ता हमें उन ऊंचाई तो ले जाता है जहां से लोग जहां जाकर के लोग आज अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहला था पेशेंस। दोस्तों हम पेशेंस कहाँ नहीं रखते हैं, हम हर एक जगह मार्केट में हो, चाहे घर में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे शॉप में, हर एक जगह मार्केट पेशेंस रखते हैं। एक बच्चा पूरे 15 से 20 साल पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं होता कि वो वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कि एसएसपी अधिकारी बनेगा। वो पेशेंस रखता है। एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने तक पाल पोस के पेट में रखती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होता है कि जो है वो आगे चल करके उसके बुढ़ापे में लाठी सहारा बनेगा। वो उसको जब होता दर्द होता है, तकलीफें होती है, तो पेशेंस रखती है। दोस्तों एक रिक्शा चालक आधे घंटे का पेशेंस रखता है, और रखने के बाद 20 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है, 50 रुपया कमाता है। एक सब्जी वाला जब ठेला भर के निकलता है, तो वहां पे पूरे दिन उसको ये नहीं पता होता कौन सा ग्राहक हमारा सब्जी खरीदेगा, कौन ग्राहक नहीं खरीदेगा। वो इस बात को पेशेंस रखता है कि शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक मेरा ठेला खाली होगा। पेशेंस दोस्तों यहाँ पे काम करते हुए रखना है, ये नहीं कि हमने सिर्फ ज्वाइन कर लिया और हम पेशेंस रखे हो कि हमें सिस्टम बताता है। हम 4 से 5 साल तक अगर हम पेशेंस रखे रहेंगे, तो हमें जो है यहाँ पे डायमंड सीट मिल जाएगी, हमें 2 लाख रुपए का चेक मिल जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे काम को करते हुए पेशेंस रखना है। जैसे हमने 2 को प्लान दिखाया, 2 ने मना कर दिया, हमने 4 को प्लान दिखाया, 4 ने मना कर दिया, 5 को प्लान दिखाया, 5 ने मना कर दिया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। हमें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए, हमें अपने प्लान के रेशो को बढ़ाना है, अपने प्लान के रेशो को और तेजी से करना है। जब भी हमारा कोई रिजल्ट ना आए, तो ऊपर वाला हमें मैसेज देता है कि हमें और अपनी मेहनत करने की जरूरत है, हमें और अपने आप को। थैंक यू। एक स्टोरी मुझे याद आती है, और स्टोरी में आपसे छोटी सी जरूर शेयर करूंगा। एक बंदर, एक तालाब था, और तालाब के नीचे किनारे एक पेड़ था, और उस पेड़ पे एक बंदर रहा करता था, और उस पेड़ पे बहुत मीठे मीठे फल लगते थे, और फल लगने के बाद बंदर तो रोज तोड़ तोड़ के खाता था। लेकिन दोस्तों उस तालाब के अंदर एक मगरमच्छ था, और मगरमच्छ एक दिन उस पेड़ के नीचे आकर आता है, और बंदर से बोलता है, भाई मैं 2 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे कोई रास्ता बताओ। तो बंदर बोलता, भाई मैं यहाँ से तुम्हें मीठे मीठे फल गिरा रहा हूँ, तोड़ तोड़ दे रहा हूँ, आप खाते जाइए। अब बंदर मीठे मीठे फल दे रहा था, नीचे गिरा रहा था, और मगरमच्छ खा रहा था, उसको बड़ा स्वाद आ रहा था। और इसी तरह से रोज डेली मगरमच्छ आता था, और बंदर उसको फल खिलाता था, और उसी दरमियान में बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई, और दोस्ती हो गई, दोनों में आपस में बातें होने लगा। तो एक दिन मगरमच्छ बताया कि मेरी नदी के उस पार मेरी पत्नी रहती है, और उसको भी बहुत भूख लगती है। तो बंदर ने बताया कि ठीक है मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, तुम्हारी पत्नी को भी फल तोड़ के देता हूँ, और आपको अपनी पत्नी को लेके जाकर खिलाना। मगरमच्छ फल को लेके जाते हैं, और पत्नी खाती है, उसको बड़ा स्वाद आता है। लेकिन उसको जो है ना, इस बात को पता चल जाता है कि भाई वहां जाकर के ये 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जो टाइम पास करते हैं, इस बात को उसको बड़ा दुख होता था। तो सोचते थे कि इसको अगर मैं इसको मना करूंगी तो मानेगा नहीं, चलो कोई रास्ता अपनाती हूँ।
तो मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से बोलती है कि जब इस बंदर के बाल इतने मीठे हैं तो बंदर का कलेजा कितना मीठा हो सकता है, और मुझे बंदर का कलेजा खाना है। तो मगरमच्छ बोलता हूँ मेरा दोस्त है, मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम जो है ना ऐसा नहीं कर सकती उसके साथ। अब पत्नी के जिद के आगे पति कहाँ बेचारा, वो हार मान गया और बंदर के पास जाता है, फल खाता है। फल खाने के बाद बंदर से बोलता है मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है, कि जो है ना आपसे देखना चाहती है। बंदर को पता नहीं था कुछ भी, और बंदर खुशी-खुशी बोलता चलो मैं चलता हूँ मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और बंदर जो है मगरमच्छ की पीठ पे बैठ जाता है, और जैसे आधे रास्ते में जाता है, मगरमच्छ के अंदर को रहा नहीं गया कि मैं नहीं बताऊँ, इसके साथ कोई दगा करूँ। मगरमच्छ ने सारी बातों को बंदर से बताता है, और बताने के बाद बंदर को उस वक़्त पेशेंस और धैर्य की जरूरत पड़ी, और बंदर ने बड़ी चालाकी से मगरमच्छ से कहा था भाई ठीक है, मैं आपकी पत्नी का कलेजा अपने खिलाने तैयार हूँ, लेकिन जिस कलेजे को खाएगी वो कलेजा तो मैं उस पेड़ पे छोड़ के आया हूँ। मगरमच्छ चौंक गया और बोला कि चलो, बंदर बोला चलो भाई मुझे पहले कलेजे लेने दो, फिर मैं आपकी पत्नी के पास जाता हूँ। मगरमच्छ वहां से पीछे आता है, और बंदर जैसे किनारे पर पहुंचता है, कूद के तुरंत तुरंत जो है पेड़ पे चढ़ जाता है और बोलता मूर्ख मगरमच्छ, मैंने तेरी जान बचाई, तुझे फल खिलाया, तेरी पत्नी को फल खिलाया, मैंने तेरे साथ वफादारी किया, और तू मुझे मुझे मेरे साथ दगा करने जा रहा है। साथियों, इस कहानी से यही मैटर मैसेज मिलता है कि हमें इस बिजनेस में धैर्य और पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों, जब हम इस बिजनेस को हम सीख नहीं पाते हैं, जब हम इस बिजनेस को करने की शुरुआत करते हैं, तो हमें हमें सिस्टम में गाइड करता है, हमें सिस्टम हमें अपने हाथ हिसाब से लेके चलना चाहता है। हम जितना ज्यादा सिस्टम के साथ रहते हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं कहाँ जाके वहां बैठ जाता है, बार बार उन्हीं के साथ जाके बैठ जाता है, बार बार वहीं तुझे दिखाई देता है, और कोई काम नहीं होता है, ड्यूटी नहीं जाना होता है, दुकान नहीं खोलना होता है। ऐसी ढेर सारी बातों को हमारे घर वाले हमें बोलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक मकसद बनता है कि हमें बड़े चालाकी से, बड़ी चतुराई से अपना पेशेंस नहीं खोना है, अपना धैर्य नहीं खोना है। और दोस्तों, अगर हम पेशेंस को नहीं खोते हैं, हम धैर्य को नहीं खोते हैं, तो दूसरा एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड में पॉजिटिव नजरिया, सकारात्मक सोच। और साथियों, बार बार आप एटीट्यूड और सकारात्मक सोच के बारे में सुनते रहते हैं कि हर व्यक्ति के माइंड में, दिमाग में नकारात्मक और सकारात्मक सोच चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, सकारात्मक सोच बहुत कम चलता है और नकारात्मक सोच बहुत ज्यादा चलती है। नकारात्मक सोच 24 घंटे में 40,000 विचार पैदा करती है, और सकारात्मक सोच 24 घंटे में सिर्फ 20 विचार पैदा करती है। मैं एक स्टोरी से आप जरूर शेयर करूंगा कि दो दोस्त होते हैं और खुद सच कर मेला घूमने तैयार होकर निकलते हैं, और जैसे रास्ते पर जाते हैं, ऊपर से चिड़िया जो है बिट कर देती है। तो एक दोस्त बोलता है कि क्या क्या भगवान ने चिड़िया बनाया है, क्यों हमारे जो है ना सारा रास्ता हमारा सारा जीवन, मतलब हमारा सारा वही खराब कर दिया, हमारा सारा एक्साइटमेंट डाउन खराब कर दिया, यानी कि हमारे जीवन में बिट कर दिया, बिट करने से हमारा एक्साइटमेंट डाउन हो गया। तो इस तरह से दूसरे दोस्त ने बताया कि थैंक्स भगवान का यही चिड़िया को उड़ना सिखाया, अगर भैंस को उड़ना सिखाते तो क्या होता, सोच के हमारे साथ देखो। यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नजरिया, हम किस नजरिए से हम अपने जीवन में हम इस बिजनेस को करने की शुरुआत करते हैं। हम नकारात्मक सोच से शुरुआत करते हैं कि सकारात्मक सोच से शुरुआत करते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच लाते हैं तो जीवन में क्या मिलेगा। हम नकारात्मक सोच से बिजनेस को सोच करते हैं कि हम तो बिजनेस में आए, फंस गए, हमें उसने फंसा दिया, हमें तो पप्पू ने फंसा दिया अपने चेक बनवाने चक्कर में, हम ऐसा सोच रखते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पे दूसरा पहलू आता है कि इस बिजनेस के माध्यम से हमारी जिंदगी तो बदलेगी, हमारे माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, हमारे माध्यम से लाखों लोगों के माँ बाप का सहारा बनने वाला है। कई ऐसे अनाथ लड़कियों का जो है ना सहारा बनने वाले हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। दोस्तों, ऐसी सकारात्मक सोच के साथ जो है हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। हम इस बिजनेस में ऐसी सकारात्मक सोच के साथ, हमारा बैक क्या था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आज प्रेजेंट क्या होने वाला है इस बात से, अगर हम इस बिजनेस को सकारात्मक सोच से करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। तीसरा आता है टीचबिलिटी।
सीखना और सिखाना। मैं यहाँ पे अब एक छोटी सी स्टोरी जरूर शेयर करूंगा। एक गांव था और गांव में किसान थे। किसान गांव के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था और खेत में जो है ना उन्होंने अपना जो है जीवन यापन चलाते थे। और चलाते चलाते दोस्तों एक दिन उस खेत में उन्होंने गेहूं का भी सफल फसल बोया और फसल बोने के बाद उसमें एक चिड़िया आती है और अपना वो एक घर बनाती है। और घर बनाने के बाद दोस्तों वो चिड़िया 2 अंडे देती है और अंडे देने के बाद वो अंडे फिर बड़े होते हैं और बड़ा होते से चिड़िया रोज दाना चुग खिलाते थे, बच्चों को अपने खिलाती थी। उसके बाद जब समय आता है, एक दिन किसान आता है खेत को, देखता है कि हमारा फसल तैयार हो गया, अब फिर फसल काटने की बारी आ गई। किसान वहां से बोलता है कि ठीक, मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि कल आकर के फसल काट जाए। तो इस तरह से बड़बड़ाते हुए वो चला जाता है और चिड़िया के बच्चे इस बात को सुन रहे होते हैं। वो बड़ा घबरा जाते हैं और घबराने के बाद जैसे माँ आती है उसकी, तो बोलती है माँ हमारा तो अब आज यहाँ से अंतिम दिन आ चुका है, क्योंकि खेत किसान आया था और बोला कि कल से ये जो है ना इसकी कटाई हो जाएगी। माँ उसकी बोलती बेटा तुम शांत बैठे रहो, कल कटाई नहीं होगी। उसके बाद दूसरे दिन फिर किसान आता है, देखता है कि हमारी फसल की कटाई नहीं हुआ। फिर बड़ा क्रोधित होता है और क्रोधित होने के बाद फिर बड़बड़ाता है कि अब मैं अपने रिश्तेदारों को कल बुलाता हूँ और खेत की फसल की कटाई करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना चिड़िया बच्चे सुन रहे थे, सुनने के बाद फिर घबराते हैं कि कल तो हमारा यहाँ लास्ट दिन है, अंतिम दिन है। और जैसे उसकी माँ आती है और माँ से बताते हैं बच्चे कि माँ आज तो बोल के गया है कि कल हमारे रिश्तेदार आएंगे और खेत की फसल की कटाई कर जाएंगे। माँ बोलती है कि बेटा तुम शांत रहो, कल फसल की कटाई नहीं होगी। उसके बाद फिर तीसरे दिन किसान आता है खेत में, देखता है कि फसल की कटाई नहीं हो और क्रोधित होता है। बोलता है इन सबको तो बोल बोल के मैं थक गया, अब मैं कल आकर के स्वयं फसल की कटाई करूंगा। और इस बात से चिड़िया के बच्चे फिर सुन रहे होते हैं और माँ जैसे आती है उसी बात को फिर बताते, माँ किसान आया था और बोला कि अब कल मैं स्वयं फसल कटाई करूंगा। तो चिड़िया की माँ बोलती है, बच्चों की माँ बोलती है कि बेटा आज हमारा यहाँ पे लास्ट दिन है और हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। और उसी रात चिड़िया अपने बच्चों को लेके उसी खेत के बगल में एक पेड़ पे घोंसला बनाती है और वहां पे बच्चों को लेके रहने लगती है। दूसरे दिन किसान आता है, अपने फसल कटाई करता है और बच्चे सब देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मेरी माँ जितनी बातें बता रही है सारी तो बातें सच है, निकल रही है। तो माँ से सवाल करते हैं। तो माँ से सवाल किया तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा ये जो किसान था ये अब तक दूसरों पे डिपेंड था, अब इसने स्वयं फैसला लिया था कि मैं फसल कटाई स्वयं करूंगा, तो इसलिए हमें पता चलेगा कि हमारा अब यहाँ पे लास्ट दिन है। इस स्टोरी के ही मैसेज दोस्तों टीचेबिलिटी पे कि लोग सोचते हैं कि मेरी टीम प्लान देना सीख जाए तो मैं जो ना पैसा कमा लूं, मेरी टीम ट्रेनिंग में चली जाए, मैं आराम से घर में सोता रहूं, मेरी टीम जो है सीखे ना, मैं सीखूं ना, मेरी टीम ट्रेनिंग देना सीख जाए, जूम पे प्लान लेना सीख जाए, जूम पे सुबह मीटिंग लेना सीख जाए और मैं आराम से पैरा होकर के खड़ा होकर के आराम सोता रहूं, मुझे कुछ नहीं शिक्षक हर हफ्ते को निकालता रहूं, लेता रहूं, बस। तो दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे घर का गार्जियन होता है, अगर वो चलने की शुरुआत करता है तो उसके पीछे सारे लोग चलते हैं। इसी तरह से अगर आप सीखेंगे इस बिजनेस को तो भरोसा देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि आपकी टीम में निकल करके आपकी सारी जिम्मेदारियों को लेगी, सारी चीजों को करेगी। और अगर आप सोचते हैं कि टीम करे, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। खुद सीखना पड़ता है और लोगों को सिखाना पड़ता है। दोस्तों थैंक यू। चौथा आता है लास्ट, होनेस्टी, ईमानदारी। और जिसके अंदर जिस भी, मैं इस बिजनेस की बात नहीं करता हूँ, अगर हम नौकरी की बात करते हैं, हम दुकान चलाने की बात करते हैं, अगर हम नौकरी करने जाते हैं दोस्तों, तो वहां अगर हम ईमानदारी ना दिखाएं तो हम उस नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। हम वहां पे काम चोरी दिखाते हैं, जाकर के जब मालिक के सामने अच्छा बने, थोड़ा सा काम कर लिए, सुपरवाइजर के सामने थोड़ा अच्छा मेहनत कर लिए, हमारा जो है ना हम बहुत बढ़िया काम करते हैं, और जैसे वो चला जाता है क्या करते हैं, आलसपना दिखाते हैं। तो 1 दिन करते, 2 दिन करते, 4 दिन करते हैं और इस तरह से करते करते एक दिन हमारा जो है ना वहां से विदाई हो जाती है। हम जिस दुकान को चलाते हैं, अगर हम उसको आलसपुर में 1 दिन खोलेंगे, 2 दिन नहीं खोलेंगे, 2 दिन खोला, 1 दिन हमने बंद कर दिया, हमने कभी 10 बजे खोला, कभी 12 बजे खोला, कभी हमने 8 बजे खोला, तो हमें वहां ईमानदारी अगर हम नहीं दिखाते हैं तो वहां पे भी हमें कुछ चलने वाला नहीं है। वहां से भी हमारा पत्ता गोल होने वाला है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम जिस बिजनेस में आए हैं कि हम आने वाले समय में लाखों रुपया कमाएंगे, तो अगर हम ईमानदारी अपने आप से नहीं कर दिखाएंगे, अपने फ्यूचर से नहीं दिखाएंगे, अपने फैमिली से नहीं दिखाएंगे, तो हमें यहाँ पे सपने पूरे होने वाले नहीं है। अगर सपनों को पूरा करना है तो हमें सबसे पहले अपने आप से ईमानदार बनना पड़ेगा, सिस्टम से ईमानदार बनना पड़ेगा। ये नहीं कि हम घर में हैं और हम टीवी देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम टीवी को म्यूट करके हम बोल रहे हैं हम कभी गुरुजी जो फील्ड में है। दोस्तों, आप विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको इस बिजनेस में सिस्टम तो आपको कामयाबी दिलाता ही दिलाता है। सिस्टम के साथ एक व्यक्ति और हमारे बीच में होता है जो भगवान होता है। वो हमारे हर एक पल-पल की जो है खबर रखता है। वो बोलता नहीं है, वो गूंगा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की लाठी में आवाज तो आता है, लेकिन जब उसकी लाठी पड़ती है, तो आवाज भी नहीं आता है। अगर आप ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, जब उसकी लाठी पड़ेगी आपके ऊपर, तो आपको आवाज नहीं आएगी और आपकी भी बोलती बंद हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। ये 4 ऐसी बातें हैं जो इस बिजनेस में आपको ईमानदार सक्सेस दिलाएगी। सबसे पहला पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। एटीट्यूड यानी सकारात्मक सोच। हमेशा जब भी आपको जो है ना लगे कि मैं उस व्यक्ति को कैसे बातचीत करूं, तो आपको सकारात्मक सोच कि मैं इसको, ये अभी 20,000 महीना कमाता है, ये 50,000 महीना नहीं कमाता है, ये 15,000 महीना कमाता है, मैं इसको 2 लाख रुपए हफ्ते कमाने की बात अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ। अगर इस सोच से आप, इस सकारात्मक सोच से आप इस बिजनेस में रहते हैं, तो आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। विजुअलिटी यानी सीखते रहते जाते हैं, आप कामयाब होते जाते हैं। जैसे आज की डेट में, पहले बैंकों में क्या था कि जब कंप्यूटर नहीं था, लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे, हाथ से लिख-लिख करते थे। जब बैंक में आया कंप्यूटर, जब बैंक में सारी चीजें टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो चाहे 60 साल का बूढ़ा हो और चाहे 40 साल का जवान व्यक्ति हो, उसको भी डेवलप करना पड़ा अपने आप को, और जो 60 साल बूढ़ा था उसको भी अपने आप को डेवलप करना पड़ा। इसी तरह दोस्तों, इस बिजनेस में चाहे आपकी उम्र ज्यादा हो, चाहे आपकी उम्र कम हो, आपको यहाँ पे सीखना तो पड़ेगा। ऑनेस्टी तो, ईमानदारी तो दिखाना पड़ेगा साथ में। राइट। दोस्तों, यहाँ पे थैंक यू। यहाँ पे डुप्लीकेशन हमें किसका करना है? मंकी सी मंकी डू, यानी कि हम किसके पूरे माने जाते हैं? बंदरों के। दोस्तों, यहाँ पे हमें डुप्लीकेशन सक्सेसफुल लोगों का करना है। जैसे हमारा सिस्टम क्या, मैं बताना चाहता हूँ। जैसे माँ बाप हमारे हमेशा हमारा पर केयर करते हैं कि मेरा बेटा खाना खाया नहीं खाया, दूध पिया नहीं पिया, उसको प्यास लगी नहीं, इसलिए प्यास लगी है, यानी हर एक पल का बच्चे की खबर माँ बाप रखते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम अपने जो आने वाली टीम होती है, उसकी बच्चे के मुताबिक हर पल की खबर रखते हैं। हर एक पल का उसको साथ मिलकर कमिटमेंट के साथ देते हैं, कहीं उसको कोई दिक्कत ना हो, कहीं उसको मन में कोई वारस ना हो, और बार-बार फोन करते हैं, बार-बार मोटिवेट करते हैं, बार-बार उसके साथ चलने के कमिटमेंट करते हैं, बार-बार उसके साथ हाथ फॉरवर्ड खींचते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ट्रेडिशनल मार्केट में टांग खिंचाई होती है, शेप्स ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हाथ की खिंचाई होती है। दोस्तों, हमारे जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं, थैंक यू, जो हमारे सक्सेसफुल लीडर होते हैं, वो हमें बार-बार खींचते हैं कि आ भाई आ, सपनों को पूरा कर सकता है, सपनों को पूरा कर सकता है, सपनों को पूरा कर सकता है। आप, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ, मैं लाखों की टीम बना सकता हूँ, आप भी कमा सकते हो, आप भी कमा सकते हो। ऐसे आपको बार-बार खींचते हैं। लेकिन साथियों, तो उसमें भीड़ के दरिया में से अपलाइन के सक्सेसफुल लोगों की हाथ में आ जाता है, उसका तो बल्ले-बल्ले हो जाता है। और जिनको लगता है कि नहीं, नहीं, अरे ये तो अपने फायदे लिए खींच रहा है, उनका तो भाई दुनिया में कोई बेड़ा पार नहीं कर सकता है। लोग तो हमेशा हर एक भगवान को लोग गलत साबित करते हैं, लोग माँ-बाप को गलत साबित करते हैं, लोग अपनी पत्नी को गलत साबित करते हैं, लोग यहाँ भी आपको गलत साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे सफल होना है, तो हमें अपने अपलाइन के गाइडलाइन में तो चलना है। यहाँ पे हमने बताया मंकी सी मंकी डू, यानी कि हम यहाँ पे यूपी पोजीशन में बैठ चुके हैं। बिजनेस इंडिपेंडेंट ओनर, बिजनेस हम खुद के मालिक है। इस बिजनेस के मालिक हम स्वयं है, लेकिन एक सिस्टम बना है, उसे गाइडलाइन में रह करके हमें उसके एजुकेशन को लेकर के, हमें उसके टूल्स को अपने जीवन में धारण करके यहाँ पे टीम को डेवलप करना है। जिस दिन हम ज्वाइनिंग करते हैं, हमारे सिस्टम, हमारे अपलाइन के सिवा हमारे साथ कोई भी नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारी जैसे टीम बनती है, तो हम अपलाइन का डुप्लीकेशन ना करके टीम का डुप्लीकेशन कर लेते हैं। कि हमारे जो टीम ट्रेनिंग जूम आती नहीं है मीटिंग में 6 बजे, मैं क्या करूँगा आकर के? मेरी अपलाइन, अरे मेरी टीम तो कोई चेक बनवाती नहीं है, तो मैं कैसे चेक, मेरा कैसे चेक बन जाएगा? मेरी टीम कोई प्लान करती है, तो मैं कैसे प्लान कर दूँगा?
मेरी टीम में कोई कोर बनी नहीं है तो मैं कैसे कोर बन जाऊंगा। इस तरह से लोग डुप्लीकेशन कर लेते हैं, यानी कि उनका बिजनेस वहीं पे क्लोज होना शुरू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे बिजनेस को अप करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हमें हमेशा अपने सक्सेसफुल अपलाइन का डुप्लीकेशन करना है। क्या करने तैयार हैं? Yes. दोस्तों अगर करने के तैयार हैं तो आज 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने सक्सेसफुल लीडरों का डुप्लीकेशन किया है, आज उनके घर में ओडी कार है, जैकवार है, लाखों की टीम है, आज करोड़ों की उनके घरों में इनकम जा चुकी है। मुबारक हो दोस्तों, वही प्लेटफॉर्म, वही अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, हमें मिला है। हमें सिर्फ डुप्लीकेशन अपने अपने अपलाइन का करना है दोस्तों। What to do? Only three gives you 100% सक्सेस। साथियों यहाँ पे सक्सेस के पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, जीवन में संघर्ष से ऊपर उठने के लिए 3 रास्ते बने हुए हैं। सबसे पहला क्या है? 90% एक्साइटमेंट। दूसरा क्या है? 8% टेक्निक। तीसरा क्या है? 2% फाइन ट्यूनिंग। Thank you. Yes. तीसरा 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 90% एक्साइटमेंट के बारे में। एक्साइटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहीं सुना था, किताब में पढ़ा, भी जल्दी पढ़ा हूँ कि अगर खून खत्म तो बंदा खत्म, जुनून खत्म तो बिजनेस खत्म। दोस्तों इस बिजनेस में हमें, थैंक यू, इस बिजनेस में हमें एक्साइटमेंट, हमने कोई पैसा नहीं लगाया, जो पैसा लगाया उसके 1.5 गुना उसके बदले में हमें सामान मिल गया। कंपनी को हमने 1 रुपया नहीं दिया हुआ है, कंपनी हमें जो पैसा दिया उसके बदले हमें ब्रांड प्रोडक्ट दिया, कंपनी हमें ब्रांड सामान दिया, हमारे घर में हमें, हमारे घर तक पहुंचा रही है, हमें जाने की जरूरत नहीं है वहां पे। कंपनी हमारा इतना केयर कर रही है कि हमें फोन करने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर मैसेज पहुंच जा रहा है तो उसका तुरंत समस्या हल कर दे रही है। यानी कि अगर हमें इस बिजनेस में डेवलप करना है, हमें 100% एक्साइटमेंट रहना है। एक्साइटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सुना था कि अगर इंसान को एक्साइटेड रहना है तो नए कपड़े बनवा ले, अगर जो है ना 6 महीना खुश रहना है तो नई शादी कर ले, अगर 1 साल खुश रहना है तो नया मकान बना ले, और पूरी जिंदगी दोस्तों अगर खुश रहना है तो सेफ शॉप में डायमंड बन जाए। थैंक यू। आज आप देख पा रहे हैं हमारे डायमंड इस पैनल पे दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर डीवी रमन्ना मूर्ति जी 50 से अब है, लगता भी 40 साल के। एक हमारे मेंटर आते हैं मिस्टर सन्नाम सर, 50 से अब है, लगते हैं कि भी 25 साल के, 35 साल के होते जा रहे हैं। तो साथियों ये क्या एक्साइटमेंट का सारा खेल है, और जिस काम में एक्साइटमेंट नहीं होता दोस्तों, उस काम में कोई जुनून नहीं होता, उस काम में चलता नहीं है। और अगर नौकरी आदमी करता है तो उसके पीछे किस चीज का एक्साइटमेंट होता है? जो 30 दिन बाद 1 दिन सैलरी मिलता है, उस बात का एक्साइटमेंट होता है कि हम जॉब पे जा रहे हैं, हमें 1 दिन सैलरी मिलेगा और उससे हमारे घर की जरूरतें पूरी होगी, इस बात से सोच के एक्साइटमेंट होता है। साथियों अगर आपको यहाँ पे सक्सेस लेना है, सफल होना है, तो इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। आज मैं इस बिजनेस से मेरा 1000 चेक बन रहा है, आज इस बिजनेस से मेरा 2000 चेक बन रहा है, आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरा 10,000 हफ्ते महीने चेक बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आने वाला समय में इस सेप्सो के माध्यम से 2 लाख पर वीक का चेक उठाने वाला हूँ। इस तरह से अगर हम सोच के एक्साइटेड रहते हैं तो दोस्तों आने वाले समय में आप इस बिजनेस को 2 से 3 साल के अंदर डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं, अरे मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जिसने मुझे ज्वाइनिंग करा उसी कुछ नहीं हो रहा, तो मेरा क्या होने वाला है। अगर सन्नाम सर ऐसा सोचते, मेरे भतीजे ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो एक्साइटमेंट है नहीं उसके अंदर, तो मैं आज लाखों की टीम कैसे बना पाऊंगा। लेकिन दोस्तों इतिहास प्रूफ है कि सन्नाम सर के भतीजे ने तो सिर्फ रास्ता दिखा दिए, और महागुरु जी आज सेप्सो में लाखों ने करोड़ों के अचीवमेंट कर चुके हैं। आज जिस घर में रहते थे, जिस छोटे से मकान में रहते थे, आज एक अच्छे लग्जरी मकान में चले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उनके उस कोठी जैसे बंगले में जा चुका हूँ, मैं रात को रह चुका हूँ, मैं लाइफ स्टाइल देख चुका हूँ। ये सारा खेल किसी एक्साइटमेंट का था। दोस्तों यहाँ पे भी एक्साइटमेंट रहने की जरूरत है। आज जैसे एक लड़की की शादी होती है, शादी तय होती है, ना उसको जो है ना अंगूठी मिलता है, ना उसको घड़ी मिलता है, ना उसको बाइक मिलता है, ना उसको वाइफ मिलती है, लेकिन इस बात को सोच के एक्साइटेड रहता है, उसका चाल बदल जाता है, उसका ढाल बदल जाता है
कि आज नहीं तो 2 महीने बाद मुझे बाइक मिलने वाला है, मुझे वाइफ मिलने वाली है, इस बात को एक्साइट रहता है। ठीक इसे दोस्तों हमें इसी तरह से एक्साइटमेंट रहना है। दूसरा 8% टेक्निक के बारे में बाद में बात करूंगा। 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग के बारे में दोस्तों यहाँ पे 2% 100%। आज अगर पति पत्नी के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनता है तो क्यों होता है? क्योंकि अच्छा फाइन ट्यूनिंग होता है। एक बाप बेटे के बीच में जब वो फाइन ट्यूनिंग बातचीत सिलसिला कम हो जाता है तो फाइन ट्यूनिंग खत्म हो जाता है, दूरियां बदल जाती है। एक दोस्त के बीच में जब तक बातचीत करने का अच्छा सिलसिला होता है तब तक वो जो अच्छा रिलेशन होता है, फाइन ट्यूनिंग होती है। जब बातचीत करने का सिलसिला कम हो जाता है तो दोस्तों वहां पे दूरियां बन जाती है। ठीक इसी तरह से दोस्तों साथियों हमारे सेफ शॉप में अगर आपको यहाँ पे सफल होना है, सक्सेस होना है, तो जो हमने बताया कि एक्टिव अप्लायंस से हमारा फाइन ट्यूनिंग बनाना बहुत जरूरी है। अगर हमारा उनका तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, हमारा उनसे तालमेल बनाव अच्छा नहीं रहेगा, तो शायद हम आगे चल करके हम अपने कुल्हाड़ी मार सकते हैं, अपने सामने कुआं खोद सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है जिसका व्यवहार अच्छा चलता है उसका व्यापार अच्छा चलता है। तो दोस्तों यहाँ अगर व्यापार चलाना है तो हमें अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, अपने सिस्टम अपने अप्लायंस के गाइडलाइन फाइन ट्यूनिंग बनाना पड़ेगा और बना करके लाखों रुपए का चेक ले सकते हैं। जिस तरह से एक अगर हम कहीं तैयार होकर के जाते हैं शादी या पार्टी में, खूब सज धज लेते हैं, मेकअप करके तैयार हो जाते हैं, बढ़िया साड़ी या सूट डाल के तैयार होते हैं और बाहर जाते हैं, लग्जरी कार खड़ी है चमचमाती हुई, कोटी है जैगवार और उसमें 5 रुपए का हवा नहीं है, तो सारा एक्साइटमेंट जो है ना आपका वहां पे फाइन ट्यूनिंग खराब हो गया। क्या आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हो। ठीक है, आप खूब जो है ना अच्छा पनीर की सब्जी बना लिए, आप पुलाव बना लिए और उसमें एक चुटकी अगर नमक नहीं डालते हैं तो आपका क्या होगा? सारा मैटर खराब हो जाता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे सेफ शॉप में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने जो गाइडलाइन बनाया है, जो टूल्स बनाया हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ 20 सालों का, जो इसके फाइन ट्यूनिंग बना के चलेगा, आने वाले समय में बहुत ही बड़ी ऊंचाई तक तो जा सकता है दोस्तों। अब आता है 8% टेक्निक, 8 स्टेप। हमें इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हम नौकरी हमारे दादाजी ने किया, हमारे पिताजी ने किया, हमारे मौसा जी ने किया, हमारे भाई कर रहे हैं, हमारे हमारे पड़ोसी कर रहे हैं, हमारा समाज कर रहे हैं। हम वो नौकरी तो हमारा एम था, नौकरी से हमारी जरूरतें पूरी हो रही थी। चाहे हम कमा के लेके आए, चाहे हमारी पत्नी कमा के लेके आए, दोनों मियाँ बीवी कमा करके चाहे महीने का 10-20 हजार रुपए लेके आ रहे हैं, चाहे महीने 30 हजार रुपए लेके आ रहे हैं, उसमें तो सिर्फ हमारा उससे तो जरूरत, उससे तो घर खर्च चल ही रहा है, लेकिन हमें इस बिजनेस करने की क्या जरूरत है? तो अगर दोस्तों हमारा एम नहीं क्लियर होगा, हमारा पर्पस क्लियर नहीं होगा, तो हम इस बिजनेस को करेंगे क्यों? एक बिजनेस सेफ होप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, आपको यहाँ पे एक लाइन लिखा है ड्रीम, दूसरा आता है लिस्ट, तीसरा आता है इन्विटेशन, चौथा आता है शो द प्लान, पांचवा आता है फॉलो और छठवां आता है 100% यूजर, सातवां बी ए टीम प्लेयर, आठवां बुक फंक्शन। और ऐसा बताया तो 8 स्टेप बातें जैसे शादी के 7 मंत्र होते हैं और पूरे जीवन बंधन के बाद में बांधता है। इसी तरह दोस्तों ये शादी के नहीं, यहाँ जिंदगी बदलने की, भविष्य बनाने का, युग परिवर्तन में आने का यहाँ पे 8 मंत्र है। युग परिवर्तन कैसे मैंने नाम लिया है तो जरूर बताऊंगा कि युग परिवर्तन जैसे हम गरीब में हमेशा जब भी अगर हम शॉपिंग करने जाए तो दुख झेलते हैं, काश लगाते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता। मैं अगर जो है ना घूमने जाते हैं तो हमारे जीवन में काश लगता है मन चाहे चीजें हम घूम नहीं सकते, मन चाहे हम खरीद नहीं सकते हैं, मन चाहे स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, मन चाहे जहाँ घूम यात्रा नहीं कर सकते हैं, मन चाहे बैंक बैलेंस नहीं बना सकते हैं, मन चाहे अपने घर में नहीं रह सकते हैं, मन चाहे गाड़ी नहीं जा सकते, मन चाहे कपड़े नहीं पहन सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? हम जिस युग में चले वही युग है, लेकिन सेफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें युग परिवर्तन होने का मौका देता है। अगर हम डायमंड बनते हैं, हम एक स्टेप बातों को मानते हैं, तो साथियों हमारे जीवन में सारी चीजें परिवर्तन हो जाएगी। हम पहले फटे कपड़े पहनते थे, फटे जूते पहन निकलते थे, हमारे अकाउंट में 100 रुपए 200 रुपए महीने लास्ट में बचता था। लेकिन अगर युग परिवर्तन कर लेते हैं, सेफ में हम एक स्टेप बातों को फॉलो कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपके अकाउंट में बना रहेगा, आपका शॉपिंग कितना भी कर लेंगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आप मन चाह कपड़े पहन सकते हैं, मन चाह जिंदगी मकान में रह सकते हैं, मन चाह गाड़ी चल सकते हैं, मन चाह एंजॉय कर सकते हैं। आप ऐसी चीजों को पा सकते हैं। साथियों यहाँ पे एक ड्रीम आता है, जो वाई क्यों करे ड्रीम, सबसे पहला आता है ड्रीम। दोस्तों
यहाँ पे ड्रीम लिखा गया, एक छोटा कदम हमें बड़े परिणामों तक ले जा सकता है, ले जाता है। अगर हमें यहाँ पे जैसे चौथे मंजिल पे चढ़ना है, तो हम ये नहीं कि हमें एक ही बार चौथी मंजिल पहुंच जाएंगे, हमें एक सीढ़ी बट सीढ़ी हमें जो है हमें चढ़ना पड़ेगा, तब जाके चौथी मंजिल पहुंच सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे इस बिजनेस में ये नहीं कि आज आप ज्वाइन कर लिए और कल से आपको 1-1 लाख हफ्ते का चेक बनेगा, नहीं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हमारे लीडर, हमारे सफल लोगों ने सबसे पहले 1000 चेक उठाया, उसके बाद 5000 चेक उठाया, उसके बाद 8000 चेक उठाया, उसके बाद 10,000 चेक उठाया और आज 2-2 लाख हफ्ते का चेक उठा रहा है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे आपको 1-1 हजार का चेक उठाना पड़ेगा। सबसे पहला ड्रीम यानी गोल। हम इस बिजनेस में आए, बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं, साथी होते हैं, पूरा जीवन गुजार देते हैं नौकरी में, लेकिन बाइक लेने की औकात नहीं बना पाते हैं। वो साइकिल से चलते जाते, सुबह जाते शाम को, सुबह साइकिल जाएंगे शाम को जाएंगे, 30 साल 35 साल निकाल देंगे, लेकिन वो बाइक के बारे में नहीं सोच सकते हैं। लेकिन सिस्टम में आने के बाद साथियों, यहाँ पे ड्रीम जगाया जाता है और ड्रीम सपनों के प्रति काम करने के लिए प्रेरणा दिया जाता है सक्सेसफुल सिस्टम। और जो यहाँ सबसे पहले इंसान बाइक लेता है, बाइक लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा ड्रीम बनाता है कि जो व्यक्ति हमें अब एक अच्छा सा काम करके यहाँ पे एक मकान की जरूरत है, मकान लेता है। उसके बाद दोस्तों बाइक लेने के बाद मकान लेता है, मकान लेने के बाद साथी उसको और सपने जगते हैं और सिस्टम में आता है, संगत में अपनी रंगत को ढालता है और दोस्तों फिर वो कार के सपने जगाता है, फिर कार लेता है। कार लेने के बाद दोस्तों फिर वो उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, पैसा होने के बाद वो देश विदेश के बारे में सोचता है, वो एंजॉय करने जाता है और दोस्तों इस तरह से उसके जीवन में सारी चीजें होता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है नॉट फेलियर बट लॉ आई एम क्राइंग। दोस्तों यहाँ पे अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपनों के प्रति ईमानदार बनिए कि कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत भी आए, कोई भी बाधाएं आए, कोई भी तूफान आए, आपके लक्ष्य, आपकी दिशा को कोई बदल ना सके। यहीं पे बहुत सारे लोग ड्रीम तो बनाते हैं और बनाने के बाद जैसे जैसे वो जीवन में उसके आता है, मैं एक स्टोरी जरूर बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। छोटी स्टोरी है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ कि एक किसान थे और वो किसान जो है बहुत बड़ा किसान था और किसान से अपना जीवन यापन चलाता था। उसके जीवन में सारी चीजें पूरी होती थी और बहुत मेहनत करता था खेतों में। करते करते इसी तरह से जब फसल की कटाई करता था तो कुछ नुकसान होते थे, कुछ फायदे होते थे। और साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन भगवान से ऊपर क्रोध आया उसको और बोलता है भगवान हम इतना मेहनत करते हैं, इतना हम लागत लगाते हैं और हमारा जो फसल, हमारी लागत हमें फल नहीं मिलता। तो भगवान उसकी बातों को सुन लेते हैं। अब सुनने बाद उसको प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हे किसान, तू जो चाहता है वैसा होने वाला है। तो किसान बोलता है कि मैं चाहता हूँ जिस तरह से मैं चाहूँ, मेरे मन पसंद, मेरे हिसाब से मौसम बदले, मेरे हिसाब से बारिश हो, मेरे हिसाब से जो है ना ठंडी हवा चले, मेरे हिसाब से गर्मी हवा चले, ऐसे वो बोलता है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है ऐसा ही होगा। अब किसान अपने खेत की जो है ना शुरुआत करता है, फसल उगाता है, जैसा वो चाहता है उस तरह से वो मौसम भगवान उसको देते हैं और बिल्कुल जो फसल होता है बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयार होता है। और जब उसकी कटाई के टाइम आता है, तो जब कटाई करने जाता है, उसकी कटिंग करने जाता है, तो जैसे वो कटिंग करता है गेहूं या धान की, और जब उसे कटिंग करने के जिससे दाने देखता है कि उसके अंदर एक भी दाना नजर नहीं आता है, वो तुरंत माथा पकड़ लेता है और रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला के हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर भगवान उसकी बात सुनकर प्रकट होते हैं और बोलते हैं हे किसान, तू अपने हिसाब जैसा चाह वैसा बनाया इसको, ठीक है तेरी मर्जी चली इस पे, तू क्योंकि तू चाह रहा था कि मेरी मर्जी चले, तो तू अपने हिसाब चलाया, चली तेरी मर्जी। लेकिन आज अगर इस बाल को अगर इसको जब तूफान में रगड़ता, मौसम में भीगता, ये अपने दम पे खड़ा होता, अपने बलबूते पे ये बाल जो है ना पौधा खड़ा होता, तो इस बाल को एक मजबूती मिलता है, इसमें बीज को एक संघर्ष करता तो ये मजबूत शक्तिशाली बीज तैयार होता। लेकिन तूने इसको अपने तरीके से चलाया, इसलिए ये सारी चीजें नहीं हुआ। इस कहानी का मैसेज यही है साथियों, अगर हम इस बिजनेस में आए और अपने तरीके से बिजनेस को करने की शुरुआत करेंगे, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों सिस्टम के तरीके से जो व्यक्ति काम करता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस से टीम बनाता है। टीम कैसे बनाता है कि टीम हमने ड्रीम लिख दिया और ड्रीम लिखने के बाद हमारा ड्रीम पूरा नहीं हुआ, वो फेल हो गया,
तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं सर हमारे पास तो ड्रीम पूरा ही नहीं हो सकता ये, हम यहाँ से लिख दिए, हमारा तो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए, अब हम नहीं करेंगे इस काम, हमारे बस की नहीं है। हम ऐसे ऐसे अपने तरीके से इसको करना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों जो सिस्टम के तरीके से काम करता है, टीम को सिस्टम के गाइडलाइन में लेके जाता है और टीम के बीच में संघर्ष करता है। संघर्ष में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोना क्या होता है, जब उसको कोई आकार नहीं मिलता, उसको जरूर कोई संघर्ष नहीं होता है, तो उसकी कोई पहचान अस्तित्व नहीं बनता है। लेकिन जब उसको एक सुनार के पास जाता है वो सोना, और जब वो तपाया जाता है उसको एक आकार मिलता है। उसको जब संघर्ष के बीच में डाला जाता है, उसको एक डिजाइन के रूप में डाला जाता है, उसको उसकी एक पहचान बनती है। उसको संघर्ष करना पड़ता है उस पहचान के लिए, उसको संघर्ष करना पड़ता है उसको मुकाम पाने के लिए। तो इसी तरह दोस्तों हमें उस ड्रीम को संघर्ष करना पड़ता है पाने के लिए। अगर आज डेट में रतन टाटा या जो है बिल गेट्स के संघर्ष नहीं किए होते तो आज उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता। आज अगर जो है ना अब्दुल कलाम जी अगर संघर्ष नहीं किए होते तो आज उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता। बिल गेट्स, एमएस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उसने अगर संघर्ष नहीं किया होता तो शायद उसके जीवन में कोई भी ड्रीम पूरा नहीं होता जो आज उसका मजा ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम संघर्ष करते हैं सोने की तरह से, हम संघर्ष करते हैं एमएस एडिसन की तरह से, तो हमारा ये ड्रीम पूरा होने वाला है और हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बन सकते हैं। यहाँ पे लिखा है स्मॉल गोल, यानी कि हमें स्मार्ट टर्म, मिडिल टर्म और गोल टर्म, 1 से 3 से 6 महीने के बीच में हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्या होता है, जब हमारी टीम छोटी होती है हमें छोटे छोटे ड्रीम बनाना चाहिए। चाहे हमें बाइक लेना हो, चाहे हमें लैपटॉप लेना हो, चाहे हमें कोई स्कूटी लेना हो, ऐसे हमें ड्रीम को लिखना है। और ड्रीम को हमें उस क्या करना है, हमें गोल में कन्वर्ट करना है। हमें किस कलर का हमें बाइक लेना है या किस कलर का हमें लैपटॉप लेना है, हमें किस तारीख को लेना है, कितने बजे लेना है, कितने प्राइस का लेना, ऐसे ऐसे हमें लिख करके हमें जहाँ हम जिस बेडरूम में सोते हैं, हम बेडरूम के आगे साथ हमें चिपकाना पड़ता है, पीछे चिपकाना पड़ता है, बाएं चिपकाना पड़ता है, आगे साथ पीछे। जिस बाथरूम में हम बैठते हैं टॉयलेट करने के लिए, हम बाथरूम के गेट चिपका सकते हैं। जिस हम बालकनी में बैठते हैं वहां चिपका करके, यानी 24 घंटा आपके चेतन मन में, जब माइंड में ये बात जाएगा मुझे बाइक लेना और साथ में तब आपका चेतन मन उस बाइक के लिए काम करता है और वो आपको बाइक दबाता है। उस बाइक को पूरा लेने के लिए आप इस बिजनेस में काम करते हैं। थैंक यू साथियों। दूसरा आता है मिडिल, 1 से 2 साल के बीच में क्या करना है, यहाँ पे जब हमारी टीम बड़ी हो जाती है तो हम कार का ड्रीम बना सकते हैं। 4 से 5 लाख की कार ले सकते हैं, लेकिन हमें नहीं कि हम 50 लाख की कार लेने की बात कर रहे हैं, हम 4 से 5 लाख की कार ले सकते हैं। और कार के लिए हमें फिर उस ड्रीम को चेंज करना पड़ता है। अगर हमारी एक बार ड्रीम हार गया, एक बार ड्रीम फेल हो गया, दोबारा फिर लगाते हैं, तीसरा फिर लगाते हैं, चौथा बार फिर लगाते हैं, 5वां बार हमारा ड्रीम पूरा होगा। थॉमस एडिसन 9,900 बार 99 बार हारने के बाद एक बार जीत हासिल किया। तो अगर हम मान लीजिए एक बार हार गए ड्रीम को पूरा करने, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, चौथी बार तो जीत सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वहां अपने आप को धराशायी कर लेते हैं, ना जी हमारे साथ हो ही नहीं सकता है, हमें झूठ मूठ का फंसाया गया इस काम में। लेकिन दोस्तों मैं फंसाने की बात बताऊं, आज सन्नाम सर को फंसाए मिस्टर डीवी रमन्ना मूर्ति जी। सन्नाम सर आज बिजनेस में 3 कार से लेकर चलते हैं। मॉर्निंग वॉक अलग कार है, जो शॉपिंग कार अलग कार है, फैमिली कार अलग कार है। सन्नाम सर ने मिस्टर रवि शर्मा जी को फंसा दिए और आज ड्रीम बनवा करके इसके प्रति काम करवा दिए। मिस्टर रवि शर्मा जी 32 साल किराए पर रहने के बाद अपने मकान में चले गए, एक नहीं 2 कार में चले गए। अपने तो घूमने जाए तो कार में, मैडम भी जाए शॉपिंग तो कार में अलग जाए। आज फंसाने से, ड्रीम बनाने से, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने से अगर जिंदगी बदलती है तो हमें करना चाहिए से नो। यस दोस्तों यहाँ पे हमें कार का सपना लगाना है। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म, यानी कि हमें 3 से 5 महीने की 4 के बीच में 5 के बीच हमें देश विदेश की यात्रा, जो हमारे पास टीम बड़ी हो जाती है तो कंपनी समय समय हमें टारगेट देती है, हम उस टारगेट को पार करके हम एंजॉय करने के लिए, हम पैसों को एंजॉय करने के लिए हम जा सकते हैं। जैसे कि हम बताया जाता है ड्रीम ऑफ लाइफ में बताते हैं कि हमारे पास 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बैंक बैलेंस हो, देश विदेश की यात्रा हो और कभी कभी एंजॉय करने के पास हमारे पास समय हो। ये प्लेटफॉर्म आपको वो सारी 5 चीजों को आपको दिलाता है जो आप चाहते हैं। दोस्तों आता है लिस्ट। अब उन सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास लिस्ट की जरूरत है। और बताया जाता है दोस्तों कि जो है ना ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आदमी खूब बड़ा दुकान शोरूम डाल ले और शोरूम में डालने के बाद उसमें माल ना भरे तो क्या उसका कस्टमर आएंगे? नो। और शोरूम में माल भी डाल लेता है, खूब ढेर सारा सामान भर देता है
और अगर वर्कर ना रखे और स्वयं ही भर जाए, बैठ जाए, सिर्फ वही धीरे का काम पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसी तरह दोस्तों हमारे यहाँ सेफ शॉप में अगर आपने ड्रीम बना लिया और ड्रीम को गोल में कन्वर्स कर लिया, और अगर गोल में कन्वर्स करने में अगर आप लिस्ट नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे आपने जो पैसा दिया सामान मिल गया, अब यहाँ पे आपको सपनों को पूरा करने लिया, लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। लोगों को जरूरत पूरा करने के लिए, पाने के लिए हमें घर में बैठने से तो नहीं पूरा होने वाला है, हमें तो घर से निकलना पड़ेगा। अब हमारा सिस्टम ये नहीं बता रहा है अपना जॉब छोड़ करके इस बिजनेस के पीछे दौड़ो, हमारा ये सिस्टम नहीं बता रहा है कि आप जो है ना बस इसी के पीछे लग जाओ। हमारा ये सिस्टम बता रहा है अगर आप पार्ट टाइम आते हो, जब हम प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद हम पूछते हैं भाई बिजनेस प्लान कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताता बढ़िया लगा। हम दोबारा क्वेश्चन करते हैं इसको पार्ट टाइम करना चाहते हो कि फुल टाइम करना चाहते हो? तो जब हमें बताते हैं भाई फुल पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो जब हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में करने के लिए, सपनों को पूरा पाने के लिए हमें पार्ट टाइम को घर से निकलना पड़ेगा ना। अब पार्ट टाइम क्या हुआ कि सुबह और शाम, ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ दो, ये नहीं कि अपना दुकान बंद कर दो, ये नहीं कि अपना जो भी कार्य सब व्यवसाय करो उसको छोड़ दो। भाई शाम सुबह तो लोग मिलेंगे, शाम सुबह हम भी रहेंगे, शाम सुबह आप भी निकलिए, लोग मिलेंगे। अब आप बताइए शाम सुबह नहीं निकलेंगे तो क्या हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? No. हम कभी इस बिजनेस में लाखों रुपए हफ्ते चेक उठा पाएंगे? क्या हम कभी अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे? नो। हमें ड्रीम को पूरा करना है, लाखों रुपए के हफ्ते के चेक उठाना है, हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, और जाने के लिए सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। आदतों को बदलने की वजह से अब तक जो अपने आदतों को बनाया है, जो अपने आदतों को डेवलप किया है, उन आदतों से आप महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हो, 20,000 रुपये कमा रहे हो, उन आदतों से महीने का 10,000 रुपये कमा रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर आप इस आदत को सक्सेस सिस्टम की बताई हुई आदतों को अगर आप अपना लेते हो, आप जीवन में उतार लेते हो, तो यहाँ लाखों रुपए हफ्ते की आदत बनाने वाले हो। और ऐसा बताया है जो व्यक्ति, थैंक यू, जो व्यक्ति आदतों का गुलाम होता है तो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करता है, और जो व्यक्ति आदतों को अपना गुलाम बना लेता है, लोगों को गुलाम बना लेता है। तो दोस्तों थैंक यू। अगर लोगों को गुलाम बनना है तो आदतों को डेवलप करिए, और अगर लोगों को गुलाम बना आदतों को डेवलप करिए, और लिस्ट बना करके सुबह 5 बजे उठिए, 6 बजे तैयार होकर के 7 बजे मीटिंग अटेंड करके आप निकलिए। अगर आप 9 बजे ड्यूटी जा रहे हैं तो 2 घंटा आप रहिए, लोगों से मिलिए, लोगों से लिस्ट बनाइए, लोगों को हम जगाइए कि आइए हम ऐसा काम करते हैं, आइए हमारे साथ हम मिलकर पूरा करते हैं। और लिस्ट बना करके दोस्तों उनपे क्या तरीका करना है, लिस्ट बनाते हुए हमें कुछ चीजों को ध्यान देना है। सोशल होना चाहिए, एजुकेशनल होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए, मेंटल होना, मतलब मेंटल ना हो। सोशल इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऐसा ना हो कि जो है ना वो तिहाड़ जेल से किसी गला काट करके आया हो और 4 लोगों को उसके डेट के डर है उसका आप लिस्ट बनाने चले, ऐसा आदमी को नहीं बनाना है। एजुकेशनल यानी पढ़ा लिखा हो, यानी कि थोड़ा मोड़ा पढ़ा जानता हो, हिंदी पढ़ना आता हो, हिंदी बातों को समझना जानता हो। ऐसा नहीं कि वो हिंदी भी ना समझता हो, बिल्कुल दिमाग का गोबर इंसान हो, बोलो कुछ और समझे कुछ और, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल यानी कि आपके प्रोडक्ट 200 बीबी का प्रोडक्ट कम से कम मैक्सिमम तो उसको लेने आना चाहिए, इसकी कैपेसिटी हो। ये नहीं कि आप जो रोड पे भिखारी होते हैं जो भीख मांगते हैं, उनको हम लिस्ट बना लिए और उनको हम प्लान दिखा दिए, प्लान दिखा तो देंगे उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपको 6 महीने तक दौड़ाना है, और 6 महीने में आपका पेशेंस गुम हो जाएगा। आप बिजनेस से ड्रीम का बात छोड़ो दोस्तों, बाय बाय करने वाले हो, दिखने वाले नहीं हो। तो इसलिए हमेशा इस ध्यान को देना है कि लिस्ट हमारे बनाते हुए हमें कम से कम 10,000 रुपए, 10,500 रुपए मैक्सिमम, अगर आप 4 जींस किसी दिलाते हो 200 बीबी पूरा होता है, 200 बीबी पूरा होता है, 9,960 रुपए में 200 बीबी पूरा होता है। हमें 200 बीबी से मतलब, हम लोगों को प्रोडक्ट देने तो जा ही रहे हैं, हम लोगों को बिजनेस भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, हम लोगों को ड्रीम पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए हमें लिस्ट बनाते हुए कि हमें फाइनेंशियली में 10,000 रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट करने लायक हो। मेंटल यानी कि ये ना हो कि कपड़ा फाड़ के रोड पे घूमता हो, कपड़ा फाड़ के सपनों के प्रति जो पागल हो, यानी कि जो व्यक्ति ड्यूटी से आता हो और तुरंत फट से कपड़े चेंज किया और अपने सूट बूट में आ गया और लोगों के पास जाकर के प्लान पे फोकस करता है, इस बात का जो व्यक्ति पागल बनता है उसको कहते हैं मेंटल। इस तरह से यानी कि दोस्तों एक काम से दूसरा काम जो व्यक्ति करता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, एक टीचर होते हैं, टीचर के साथ ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक सेल्समैन होता है, परचून दुकान चलाता है, उसके साथ सेल्समैन ही करता है, एक आदमी नौकरी के साथ साथ पेपर बांटने जाता है, आदमी कुछ भी काम कर लेता है, वो कहता है ऐसे लोगों को हम बिजनेस लाते हैं तो उसको कहते हैं एमबीबीएस, जो मैं आगे बताऊंगा।
3 कारगेट से यानी 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे बस में जाता हो, चाहे मेट्रो में जाता हो, चाहे मार्केट में आता हो, चाहे शॉपिंग मॉल में, जो भी व्यक्ति अगर हमारे 3 फीट के दायरे में आता है, तो हमारा फर्ज बनता है उसको स्माइल दे करके उससे हमें कांटेक्ट करना, अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ बुलाना। और जब हम स्माइल दे करके उसको खींचेंगे तो बंदा आपको देख के कटेगा नहीं, आपकी स्माइलिंग फेस पे आपके पास आएगा। और जब आया तो हमारा लिस्ट में उसका नाम होता है इनविटेशन, कि कुछ कोई अलग से तरीका नहीं होता है, अपना-अपना अलग-अलग तरीका होता है, अपना रिलेशन कैसा, उससे अपना व्यवहार कैसे है, इस तरह से होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इन्विटेशन के करने का कोई तरीका क्लियर द नाइट इन्विटेशन टूल्स, यानी कि हमारा उससे व्यवहार कैसा है। हम इन्विटेशन करते हुए, हम उससे समय लेते हुए, आज कोरोना काल में आप बोल सकते हैं, आज बोल सकते हैं कि कोरोना काल में एक सर्वे पे निकला हूँ कि महँगाई किस तरह से 2021 और 22 में लोगों को किस तरह से तोड़ने वाली है, इस तरह का सर्वे होने जा रहा है। और अगर आप इस सर्वे में आप शामिल होना चाहते हैं, तो आपको आधा 1 घंटे का समय देना पड़ेगा। आप ऐसे करके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हो कि मैं जो है मुझे आपसे पर्सनली कुछ बातचीत करना है, मुझे आपका 40 से 45 मिनट समय चाहिए। आप ऐसे करके भी इनवाइट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप लोगों से समय ले सकते हैं। इन्विटेशन में करते समय ध्यान देना है दोस्तों, डोंट्स, यानी कि ये कुछ ऐसे नियम है। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कस एट द पब्लिक प्लेस, हरी, यानी ये 5 चीजें हमें नहीं करना है। नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, नेम कंपनी, बहुत 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, 21 साल में घुसने जा रहे तो क्यों नहीं बताना, कंपनी नाम क्यों नहीं बताना, इसलिए नहीं बताना दोस्तों कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आकर के लोगों को साथ धोखाधड़ी कर चुकी है, लोगों का विश्वास तोड़ गई है, लोगों को साथ 2-2 4-4 लाख रुपए, 5-5 30 लाख रुपए लोग खा करके भगौड़ा बन चुकी है। इसलिए नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के बारे में नहीं बताना है। नेचर ऑफ वर्क, यानी कि ये नहीं बताना है सिर्फ 2 बनाना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि भैया यहाँ पे 2 बनाने के नाम से लोग उससे दूर भागते हैं। आप जिस जानकारी को देने का आपने बीड़ा उठाया है, जिस सपनों को पूरा करने का आपने बीड़ा उठाया है, उस 1 घंटे का इन्फॉर्मेशन आप अगर 2 मिनट में आप शेयर कर देते हैं, तो आपके साथ वो कभी भी आने वाला नहीं है। तो आपको नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, काम कहीं नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट यानी लगाना कोई नहीं चाहता, कमाना हर कोई चाहता है। और आज डेट में इस कोरोना काल में तो भैया लोग सुन करके इन्वेस्टमेंट के नाम पे 2 लोग दूर भाग जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, हमें उसको बिज़नेस का रूप दिखाना है। हमें उसको सिस्टम के गाइडलाइन में पूरी तरह से जानकारी दिलाना है। और जब हम शिक्षक सिस्टम के गाइडलाइन में करके जानकारी दिलाएँगे और जब सक्सेसफुल लोग उस जानकारी को देंगे और अगर आप सफल व्यक्ति हो, आप जानकारी देंगे, तो आप विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको कि आप यहाँ पे वो जब पूरा जानकारी देगा तो दिखेगा, तो आपको बिज़नेस के साथ आपको प्रोडक्ट मिलेगा और आपके साथ पूरे जीवन काम करेगा। डिस्कस एट द पब्लिक प्लेस, यानी वो जल्दबाजी ना करे। दोस्तों जल्दबाजी ना करे। डिस्कस एट द पब्लिक प्लेस, यानी कहीं कोई व्यक्ति जा रहा है तो व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं, नमस्कार करके चल देने की जरूरत है। अरे यानी जल्दबाजी ना करे। SW5 रूल, यानी सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, सम इज वेटिंग, यानी कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ बिजनेस को स्टार्ट करिए। दोस्तों शो द प्लान, ड्रेस कोड, टाइम, डिसिप्लिन और टेस्टमनी। सो द प्लान की बात बताऊं दोस्तों, यहाँ पे जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो बताया था इस बिजनेस का शुरू हम खुद है, हमने इस बिजनेस में कुछ भी नहीं लगाया है। हमें इस बिजनेस में हमें हमारा क्या है कि ड्रेस कोड इस बिजनेस शोरूम है। बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं, बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, हम पैजामा टी शर्ट चले तो अपने भाई के पास तो जा रहे हैं, अपने चाचा के पास तो जा रहे हैं, अपने मामा के पास तो जा रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारी में तो जा रहे हैं, हमें क्या, जो रोज हमें देखते ही है, हम चप्पल पे चल लेते हैं, जींस पहन चल लेते हैं, टी शर्ट पे चल लेते हैं। ऐसी सोच बना करके वो बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं। और ऐसी दोस्तों मेरी तरफ से सिस्टम तरफ से मैसेज ऐसा सोचना बनाए, ड्रेस कोड फॉर्मल होना चाहिए, जैसे फॉर्मल पैंट शर्ट हो, जूता मोजा हो। अगर आपके पास कोट पैंट है, आप कोट पैंट पहन के जाइए, आपके पास टाई पहन के जाइए, जूता पॉलिश पहन के जाइए। टाइम यानी जितने बजे आपने टाइम दिया है, आपने 9 बजे टाइम दिया, भाई मैं 9 बजे आपसे मिलूंगा, तो 8:55 पे उसका गेट पे आपकी एंट्री होना चाहिए, कि ना 9:05 पे एंट्री होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन द लास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। अगर आप पहले उसको आप लेट दे देते हैं मैसेज, तो समझ जाएगा कि ये जिंदगी में क्या करने वाला है। डिसिप्लिन, यानी दोस्तों टाइम पे जो है ना डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। एक बंदर, एक शेर का अगर पैसा लगता है तो उस डिसिप्लिन की वजह से पैसा लगता है। और हमारे सपोर्ट सिस्टम में अगर डायमंड बनने के बाद लोगों को एंट्री फीस लगती है, एंट्री चार्ज लगता है उनकी बातों को सुनने के लिए,
तो भी डिसिप्लिन रह करके डायमंडशिप लिए। टेस्ट मनी साथियों, यहाँ पे जो भी पैसा आता है, यहाँ पे सिर्फ एक काम होता है, जानना चाहते हैं क्या? जो भी पैसा व्हाइट मनी आता है, नंबर 2 कमाई आते हैं, पहले भारत सरकार टैक्स काटती है, तब आपको पैसा देती है। इसलिए हमारे सक्सेसफुल आदर्श लोगों ने चिल्ला के बताया है, हम इतना पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। आज यहाँ पे जो भी बातें हो रही है, बिल्कुल व्हाइट मनी आता है आपके पास। फॉलो 100% यूजर काउंसलिंग विद राउंड द सर्कल काउंसलिंग। और दोस्तों यहाँ आफ्टर द मीटिंग, दोस्तों अब तो अभी यहाँ पे कोरोना काल में होम टू होम लोग प्लान करते हैं, वेन्यू प्लान तो चलता नहीं है, लेकिन राउंड द सर्कल तो चलता नहीं है, लेकिन घर में एक साथ में 3-4 लोग होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो हमें क्या होता है, राउंड सर्कल बना लेना होता है। और वहाँ पे जो गार्जियन होता है उसको हमें पूछने की जरूरत है, हमारा बिजनेस प्लान कैसा लगा आपको, बढ़िया लगा कि बहुत बढ़िया लगा। शेर के टाइगर के मुताबिक आवाज को दमदारी से बोलने की, हमारा बिजनेस प्लान बढ़िया लगा कि बहुत बढ़िया लगा। अगर बोलेगा सर कि बढ़िया लगा, तब भी आपको पेपर में बोलेगा यस बहुत बढ़िया लगा, और अगर आपको सिर्फ बढ़िया लगा तब भी आपको पेपर में बहुत बढ़िया, तब भी आपको पेपर में बोलेगा। तो साथियों यहाँ पे क्लोजिंग यानी क्लोज क्वेश्चन हुए आफ्टर द मीटिंग, अगर वो हमारे साथ आता है तो भी, नहीं आता तब भी, हमें नेक्स्ट मीटिंग हमसे अपॉइंटमेंट लेना है। और ऐसा बताता है कि पहले कंडक्ट में, पहली मुलाकात में 2% लोग ज्वाइन करते हैं, दूसरे मुलाकात में 30% लोग आते हैं, और तीसरे मुलाकात में 5% लोग आते हैं, और चौथे मुलाकात में 10% आते हैं। और हम 12 बार, 1 से 12 और लाख बार मिलते से 80% रिजल्ट आता है। 100% यूजर इन प्रोडक्ट मैनुअल, थैंक यू, प्रोडक्ट मैनुअल रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व। दोस्तों हमें अभी प्रोडक्ट, हर व्यक्ति की प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कितने का अमाउंट का है, कितने बीबी का है। ऐसा नहीं कि हमें प्रोडक्ट अमाउंट कुछ और ले लिया, बीबी कुछ और निकल गई, अमाउंट कुछ और निकल, अपने जेब थोड़ी भरेंगे। अपने जेब से अगर नहीं भरना चाहते हैं तो प्रोडक्ट मैनुअल यानी कि प्रोडक्ट की जानकारी लेनी चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, कौन व्यक्ति को कहाँ पे बैठाना है, कौन व्यक्ति कहाँ बैठाना है, रेफरेंस आईडी क्या है, पेरेंट आईडी क्या है, उसको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। और ईमेल तो आज के डेट में बहुत अनिवार्य है। जिस बिजनेस साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिसको ईमेल नहीं करना चाहता तो उसको सीखना जरूरी है। बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइनिंग, काउंसलिंग विद एक्टिव प्लान एडिफिकेशन। नो क्वेश्चन कोई करता नहीं हमारे सिस्टम में, हमारे यहाँ करके काउंसलिंग विद एक्टिव प्लान, यानी जिस तरह से अगर बाइक खड़ी होती है उसको जब चलती है तो उसकी सर्विसिंग की जरूरत होती है। इसी तरह दोस्तों जब आप काम करना शुरू कर रहे हो तो आपके हफ्ते भर में, 15 दिन में आपकी जो एक्टिव अपलाइन, जो सक्सेसफुल अपलाइन है, उनके गाइडलाइन में रह करके आपको अपनी काउंसलिंग कराने की जरूरत है। आपको बिजनेस में आपका चेक का रेशो कैसे बढ़ेगा, आपके बिजनेस में कोर कैसे निकल करके आएंगे, आपकी टीम कैसे बढ़ेगी, आपके पास कार कैसे आएगी, आपके सब लाखों का चेक कैसे आएगा, इस बात की काउंसलिंग कराने की जरूरत है। जिस तरह से बाइक में चाहते हो स्पीड बढ़ जाए तो आप उसकी सर्विसिंग कराते हो, इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपका चेक का साइज बढ़ जाए, आपका जो है ड्रीम पूरा हो जाए, तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुल एक्टिव प्लान से आपकी अपनी काउंसलिंग कराने की जरूरत है। आइडेंटिफिकेशन, हम जिस भी काम को करते हैं, हम जिस कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी मालिक का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि मेरा मालिक लाखों रुपए महीने का चेक आमदनी है, मेरे मालिक के पास ऑडी कार है, मेरे मालिक के पास जैगुआर कार है, मेरा मालिक बंगले में रहता है, मेरा मालिक विदेश घूमने गया, उस बात का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता हूँ, सारे लोग जॉब वाले हैं, उस बात का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और उस आइडेंटिफिकेशन करने से 1 भी रुपया बेनिफिट नहीं मिलता है। उस आइडेंटिफिकेशन करने से आप घर में 1 रुपया चेक नहीं आता है। इसी बात को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अमिताभ बच्चन जी, ऐश्वर्या राय जी, उनको करोड़ों पे जाता है। और दोस्तों यही आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं अपनी कंपनी का, अपने सिस्टम का, अपने सक्सेसफुल अपलाइन का, अपने प्रोडक्ट का। तो ये बात दावा है कि हमारी जो जिंदगी बदलेगी, हमारे सपने तो पूरे होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी सुधरेगी, पीढ़ी तो पैसा आएगा ही आएगा, ना जाने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो आइडेंटिफिकेशन जब भी मौका मिलता है तो ना तो मालिक की करने की जरूरत है, ना किसी और करने की जरूरत है, सिर्फ अपने कंपनी का, सिस्टम का, प्रोडक्ट का यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत है, जहां से आपकी जिंदगी में 2 लाख रुपए पर वीक खर्च करने वाले 6 करोड़ 76 लाख रुपए सालाना की चेक आने वाला है। इस बात का आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि टीम वर्क के लिए सबके लिए सबसे अच्छा है। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है बकरी, बकरी में के सामने इधर भी हरा चारा रखा है, इधर भी हरा चारा रखा है, लेफ्ट राइट में दोनों साइड बकरी है, और लेफ्ट दोनों बकरी के बीच में एक जंजीर बना हुआ है। आप हरा चारा दे करके दोनों को लाली चाह रहे हैं,
कि काश मैं खा ले तो मैं पहले खा लूं, मैं पहले खा लूं। आपस में दोनों खिंचाई करते हैं, दोनों को खाना नहीं मिलता है, दोनों को चारा खाना नहीं मिलता है, आपस में फिर खिंचाई करते हैं, खाना करते हैं, और उसके बाद फिर वो वहां से भी नहीं कुछ होता है, फिर आपस में करते हैं और मेहनत लगाते हैं और दम लगाते हैं, बाद में पता चलता है कि हम तो मर जाएंगे, भूखे, कुछ होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद दोनों आपस में डिस्कस करते, विचार करते हैं कि भाई हम भूखे, मरने से अच्छा चलो आपस में मिल लेते हैं और पहले हम आपको खा लेते, फिर आपको खा लेते। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में आपस में डिस्कस किए, विचार किए, आपस में दोनों पहले उनका खा रहे हैं, फिर उनका खा रहे हैं, और ऐसे फिर तंदुरुस्त, हृष्ट पुष्ट हो रहे हैं। सेम इसी तरह हमारे बिजनेस में क्या होगा कि जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हो, या तो वो बंदा अगर ज्वाइन नहीं कर रहा है, और दूसरा 3 महीने बाद कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन कराता है उसको, तो ये ना कि आपको कम उसकी बुराई करना है, आपको उससे मिल करके बोलना है कि भाई हमारा कंपनी बहुत बढ़िया है, हमारे कंपनी की वीकली पे आउट है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत दमदार है, हमारी कंपनी 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी कंपनी लगातार वीकली पे आउट देती है। आप इस तरह से आपकी फाउंडेशन अच्छी होती है और उससे आपके उस गली एरिया माहौल का अच्छा माहौल बनता है और उसके माध्यम से आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं, हृष्ट-पुष्ट बना सकते हैं, और आपको घर में लाखों रुपए चेक आएगा तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, लास्ट आता है टीबीएफ, टेप बुक फंक्शन। दोस्तों, टेप सुनने की बात बताऊं तो लोग अपने मोबाइल में कान लगा करके गाना सुनते हैं। कौन सा गाना? बहुत सारे लोग हैं जो एजेड लोग हैं वो भक्ति गाना सुनते हैं, जो यंग लोग हैं वो आज के गाने सुनते हैं, और जो आज 40 साल की उम्र वाले हो कौन सा गाना सुनते? मोहम्मद लता मंगेशकर, किशोर कुमार, कुमार सानू, इनके गाने सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके गाने सुनने से तो उनको पैसा जाता है, लेकिन उनके गाने सुनने से आपको 1 रुपया नहीं मिलता। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सिर्फ अपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का टेप सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, तो यहाँ पे आपके अंदर एक क्वालिटी निकल के आती है, पर्सनालिटी डेवलप निकल के आता है, और बताया जाता है जिसके अंदर पर्सनालिटी डेवलप आती है निकल करके, लोग 2 लोगों पर राज करते हैं। और सेल्फ ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलप दिखाया जाता है, टेप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। बुक आता है दोस्तों, बुक हमारे दिमाग को तेज करता है। आप देख रहे होंगे जो बच्चे ज्यादा किताब पढ़ते हैं उनका मेमोरी बहुत तेज होता है, वो कुछ भी कहीं से भी निकाल देते हैं, और जो बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं वो गेम में लिखे लगे रहते हैं, वो जो है टीवी में लगे रहते हैं, वो कार्टून लगे रहते हैं, उनका दिमाग तेज नहीं होता है। तो अगर दिमाग को तेज करना है तो किताब को पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन दोस्तों, आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर हमारे सफल व्यक्ति लोग, हमारे आदर्श लोग यहाँ पे बिजनेस में है, तो इस फंक्शन की बदौलत, और बताया जाता है जिसके जीवन में 3 चीजें आ जाता है, मंच, माला, माइक, उससे घर से गरीबी तो कोसों दूर चली जाती है। दोस्तों, आपको इस बिजनेस में मंच भी मिलता है, माला भी मिलता है, माइक मिलता है। मंच माइक कैसे मिलता है? फंक्शन के माध्यम से। जब आप अपना लेवल ऊपर उठाते हैं, आप सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, पर्ल बनते हैं, टोपाज बनते हैं, एमराल्ड, रूबी, डायमंड बनते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको मंच, माला, माइक मिलता है, और आपको यहाँ पे जो है ना एक पहचान, एक मुकाम मिलता है। आज मंच, माला, माइक मोदी साहब के जीवन में आया, उनको पहचान मुकाम मिली। मंच, माला, माइक जो अंडा खाने वाला, टमाटर खाने वाला केजरी साहब को मिला, आज उनको एक पहचान मुकाम मिली। मंच, माला, माइक इंदिरा गांधी के जीवन में आया, पहचान मुकाम मिली। ठीक है दोस्तों, मंच, माला, माइक हमारे जीवन में आने वाला है और हमारी भी पहचान बनने वाली है। आज अगर मिस्टर संजय जैन जी के घर में नौकरानी काम करती है, जो कि 18 साल से कम की हो, यानी कि खाली रिमोट घुमा दो और पूरे घर को सफाई कर देती है, अगर आज जो है ना इतनी महंगी कार से चल सकते हैं, तो हमारी भी एक पहचान बन सकती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बातों को क्लोज करता हूँ। अब तक जो मैंने आपसे सीखा है, सिस्टम के गाइडलाइन में मैंने सीखा रह करके, और उन्हीं की बदौलत मैंने यहाँ पे सीखा पढ़ा हूँ, बड़ा पढ़ा हूँ। आज जो अचीवमेंट मैंने इसी के माध्यम से लिया हूँ, और मैंने एक दिन मीटिंग सुबह 6 बजे लिया था। मैं आप जिसकी आवाज है, अपने आप 1 मिनट में और लूंगा समय। मैं एक दिन सुबह 6 बजे मॉर्निंग मीटिंग लिया था अपने अर्जुन पार्क घर से, जहाँ से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मैंने मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर ऐसे हैं जो मैंने वहाँ की एक-एक रोज चीज दिखाया लोगों को, कि मैं वहाँ से अगर ओम बिहारी उत्तम नगर में आया तो कुछ भी लेके नहीं आया, और मेरी सारी चीजें वहाँ पे पड़ी है। मैं चाहता उसको लेके आ सकता था, लेकिन मैंने सेफ तो सिस्टम की बदौलत मैंने सारी चीजों को दिखाया, देखो कैसे-कैसे मैं रहता था और कैसे आज भी उस मकान में सारी चीजें सेफ पड़ी हुई है। तो कहने तात्पर्य हुआ कि दोस्तों, एक मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और जिंदगी संवर जाती है सिर्फ में डायमंड बनने के बाद। इसी के साथ मैं बातों क्लोज करता हूँ, और मैं अपने महागुरु जो लोगों से अगर मेरी कोई भी बातें छूट गई हो या कोई बातें गलत निकल गई हो, तो मैं इस चैनल पे जो है ना छोटा बड़ा भाई समझ के
तो अब माफी चाहता हूँ और गुरु जी लोग से आदेश मांगता हूँ। थैंक यू महागुरु जी। थैंक यू संतोष मिश्रा साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। हम चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम किया जाए। बहुत बहुत Thank you. जबरदस्त आज उन्होंने बताया, अभिनंदन किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो